अस्सलाम वालेकुम। दुआए हाजात। इस दुआ को जिस मकसद के लिए पढ़ोगे, डिप्रेशन में हो, एंग्जाइटी में हो, पैनिक डिसऑर्डर के दौरे महसूस होते हैं, घबराहटों का, उदासियों का, वीरानियों का अगर शिकार हो, खलासी चाहते हो, सही सिमत की तरफ बढ़ना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ लाना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो दुआए हाजात को जिस मकसद के लिए, जिस तमन्ना के लिए पढ़ोगे, अल्लाह ताला अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह उस काम में कामयाबी नसीब होगी। अल्लाह दुआ को रद्द नहीं करेगा। तो सबसे पहले इस दुआ के तर्जुमे को डिस्कस करते हैं, इसके मफ़हूम को समझते हैं, लिखने वाले ने क्या लिखा है, क्या वो मैसेज देना चाहता है। अगर हम सिर्फ दुआ पढ़ने में 10 बार पढ़ने से, 1 बार पढ़ने से, 15 बार पढ़ने से, 50 बार पढ़ने से कामयाब हो सकते हैं, तो दोस्तों हिम्मत कर लो और अपनी हिम्मत को समेट कर इसको पढ़ लो। 10 दिन गुजरेंगे, हफ्ता गुजरेगा, 15 दिन गुजरेंगे, महीना गुजरेगा, उसके बाद कहोगे ओहो, शायद मेरे अमाल में कुछ कमी थी जिसकी वजह से असर नहीं हुआ। तो दोस्तों, किसी चीज़ ने असर उस वक्त नहीं करना जब तक कि उसकी असल हिकमत पर, उसके थीम पर, उसके मफ़हूम पर ईमान नहीं ले आओगे। इस दुआ ने खुद कुछ नहीं देना। इस दुआ में जिस शख्सियत का ज़िक्र है, जिस शख्सियत को हाकिमियत आला का दर्जा दिया गया है, उसे हाकिम माना गया है, उसे बादशाह माना गया है, उसे शहनशाह माना गया है। वो दिल से इकरार किया गया है और कहा गया है एक ही पर्सनैलिटी के पुजारी हैं, इबादत गुज़ार हैं। उस शख्सियत का नाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सुभान अल्लाह। जब अल्लाह की एग्जिस्टेंस का, उसके वजूद का इकरार कर लोगे, अलल ऐनान अल्लाह को वाहिद और यकता मान लोगे, अल्लाह पर ईमान ले आओगे, अल्लाह पर भरोसा कायम हो जाएगा, उसके वजूद को महसूस करोगे, दुआए हाजात को बाकायदगी से पढ़ो और अल्लाह के कंसेप्ट को समझो। इस दुआ को अपने विर्द में लाओगे, अल्लाह की वादानियत पर तुम्हें ब्लाइंडली ट्रस्ट होगा, अल्लाह की बारगाह में अपने दुखड़े बयान करोगे, उसके सामने अपनी इल्तिजाएँ बयान करोगे, उसके सामने अपने मसले मसाइल रखोगे, अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाओगे, सबका गुनाहों की माफ़ी मांगोगे, गिड़गिड़ाओगे, रोओगे, उसे मनाने में लग जाओगे, अल्लाह को मनाने में लग जाओगे, अल्लाह की कुर्बत को महसूस करोगे। चंद ही अरसा गुजरेगा, इसको आज़मा कर देखो। अल्लाह ऐसे नहीं अपने दोस्तों को ऐसे खाली हाथ नहीं लौट रहा था। तुम अल्लाह के कामों में लग जाओ, अल्लाह तुम्हारे कामों में लग जाए। अल्लाह को समझो तो सही, अल्लाह को महसूस तो करो, अल्लाह की कुर्बत में आओ तो सही, उसकी आगोश की तरफ लपको तो सही, उसकी सिमत में आओ तो सही, उसकी तरफ बढ़ो तो सही, हाथ तो बढ़ाओ। जब तक हाथ ही नहीं बढ़ाओगे, उसके करीब ही नहीं आओगे, उसको कुछ समझोगे नहीं, बात 10 बार ये दुआ को पढ़ना है, 50 बार इसका विर्द करना है, 313 बार पढ़ लेना है, किसी टाइम पढ़ लेना है, अल्लाह काट लेना है। आमिल कामिल ने कहा था, फलां ने कहा था, इसने कहा था, इसने कहा था, इसमें लिखा हुआ देखा था। जब पढ़ लिया, हाथ आया कुछ नहीं, फिर कहने लगे शायद हमारे अमाल ही ऐसे। जब अमाल ही ऐसे हैं तो फिर पढ़ा किस लिए था। तो इसलिए दोस्तों, सबसे अहम पहलू, अहम इशू और अहम पॉइंट को समझो। दुआ पे हर अल्फाज पर ईमान लाओ और मुतवज्जा इल्लल्लाह हो जाओ। फ़ानी फिल्लाह और बाकी बिल्लाह के फ़लसफ़े को समझो कि हर चीज़ ने फ़ना होना है, वो बाकी था और बाकी रहेगा। या हय्यु या कय्यूम, वो ज़िंदा है, जावेद है, उसने हमेशा हमेशा के लिए रहना है, वो पहले भी था, वो अब भी है और हमेशा हमेशा के लिए रहेगा। मरना किसने, ख़त्म किसने हो जाना है, मनो मट्टी तले दब किसने जाना है, हमने दबना है ना, हमने मरना है, हमने फ़ना हो जाना है, हर शय ने फ़ना हो जाना है। जब इसका इकरार करो, अल्लाह की हाकिमियत को समझ लो, अल्लाह को शहनशाह बादशाह मान लो, अल्लाह की तरफ लौट आओ, सीधी राह का मुसाफिर बन जाओ, अल्लाह की दरबार में पेश हो जाओ, उसके सामने दुखड़े बयान करो, उसके सामने अपने मसले मसाइल बयान करो। अल्लाह न सिर्फ हल करेगा, हर मसला हल करेगा, हर परेशानी को दूर करेगा, डिप्रेशन दूर हो जाएगी, एग्जाइटी दूर हो जाएगी, लाइलाज अमराज का शिफाई इलाज हो जाए, शाफी इलाज हो जाएगा।
दुश्मनों के चालें नाकाम हो जाएंगी, और क्या चाहिए। हर तरह की खुशी नसीब हो जाएगी, अल्लाह की कुर्बत नसीब हो जाएगी, अल्लाह के करीब हो जाओगे, अल्लाह के दोस्त बन जाओगे, इस दुनिया में भी मर्तबा पालोगे और आखिरत में भी। तो ये सौदा हर वीडियो में कहता हूँ, यही सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ। अल्लाह के सामने अगर इल्तिजाएं रखोगे, अल्लाह को दोस्त बना लोगे, अल्लाह पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कायम हो जाएगा, अपनी इल्तिजाएं, अपनी दुआओं का मरकज़ अल्लाह को बना लोगे, मकाम ख़ास तक पहुँच जाओगे। अमल करो और कामयाब हो जाओ। तमाम तर परेशानियों को दूर रखकर हिम्मत करो, हिम्मत बांधो। थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंडों के लिए, चंद लम्हों के लिए अपने आप को मजबूत करो और अल्लाह के दरबार में पेश हो जाओ। अल्लाह के सामने रो धो लो, दुखड़े बयान करो, सब गुनाहों की माफ़ी मांगो, नेक और नेकी के कामों की तरफ लपको, अल्लाह को मनाने वाले हर काम में पेश पेश हो जाओ। चंद लम्हात का तुम्हारा ये फैसला तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा जाए, तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओ, क्या मकाम बदले में अल्लाह देगा, किस तरह की तुम्हें खुशनुदी नसीब हो जाएगी, खुश और खुशहाल हो जाओगे, और क्या चाहिए। आजमा कर देखो, अगर नाकाम लौटे तो फिर क्या। तो अल्लाह की राह का मुसाफिर बन जाते हैं, अल्लाह की दोस्ती के कामों में लग जाते हैं, अल्लाह को थाम लेते हैं, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेते हैं, अल्लाह ना सिर्फ इस दुनिया में उनको मकाम आला तक पहुंचाता है, बल्कि आखिरत में भी उनका कद काट बढ़ा देता है और उनके नामों को हमेशा हमेशा के लिए बुलंद कर देता है। हजारों गलतियां करने के बावजूद अगर अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह सीधी राह की तरफ ले आए, सबका गुनाहों को भी मिटा दे, तो क्या ये सौदा घाटे का है, नुकसान का है, फ़ायदे का है। अगर फ़ायदा करना चाहते हो, ज़िंदगी में खुशहाल होना चाहते हो, गमों को मिटाना चाहते हो, आसूदगी ख़ास चाहते हो, अल्लाह की कुर्बत चाहते हो, अल्लाह को करीब करना चाहते हो, तो यही है। तमाम तर हीले बहानों को छोड़ो और अल्लाह की तरफ लपको। अल्लाह के दरबार में मिनटों सेकंडों में पेश हो जाओ। उसके सामने सबको गुनाहों की माफ़ी मांग के अल्लाह के सामने अपने दुखड़े रखो, हर जो भी परेशानी अल्लाह के सामने रख दो। देखो, ये चंद लम्हात का एक तजर्बा है, ताबत तक तुम्हारे काम आएगा। सोचो, समझो और अमल करो। अस्सलाम वालेकुम।